आज की इस महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के होम साइंस कॉलेज के द्वारा आयोजित ट्रेनिंग जो कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर में करवाई जा रही है, इसमें आप सभी महिला कृषकों का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर शंकर है और मैं जो आपकी ये जो ट्रेनिंग हो रही है बकरी पालन भेड़ पालन आप सब लोग गांव में घरों में करते हो, मैं उसी विषय का डॉक्टर हूँ। ठीक है, डॉक्टर आपको पता है कि भाई डॉक्टर का काम पूरा का पूरा वो ही होता है। तो अपन आज की इस क्लास में ये भी बात करेंगे कि बकरी की ऐसी कौन कौन सी अच्छी नस्ल है जिनसे अच्छा ज्यादा अपने को मुनाफा हो सकता है। क्योंकि आपके यहाँ जो बकरी है छोटे से कद की बकरी होती है, 20 किलो 25 किलो वजन बकरी का मुश्किल से होता है। बकरी जब आप बेचते हो या बकरी का बच्चा जब आप बेचते हो तो उसका पैसा 3,000 4,000 5,000 ज्यादा से ज्यादा मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता ना। तो ऐसी कौन कौन सी बढ़िया नस्लें हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हो इतने बड़े बड़े बकरे, यानी इस तरह की बकरियों का यदि अपन पालन करें तो अपने को ज्यादा मुनाफा उससे हो सकता है। तो इन नस्लों के बारे में भी जानेंगे और साथ साथ में कोई बीमारियां भी यदि बकरियों के अंदर आ जाए, अब जैसे बारिश का सीजन चल रहा है, किसी बकरी के तरड़ा हो गया, तरड़ा का मतलब दस्त लग गया, कोई बकरी के मुंह पे छाले हो गए, किसी के मुंह में अंदर छाले हो गए, या कोई बकरी बच्चा गिरा दिया, तो इस तरह की चीजों पे भी अपन बात करेंगे। और साथ ही साथ में कई बार जैसे आपके डॉक्टर आता है, डॉक्टर को आप बुलाते हो और या आपका बकरी का बच्चा या बकरी मिट्टी खाने लग जाती है, कागज खाने लग जाती है, कपड़े खाने लग जाती है, तो डॉक्टर कहता है ना कि इसके पेट में कीड़े हो गए, कीड़ों की दवाई दो। तो इस तरह की सारी बातों पे आज अपन इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। यदि किसी के आपके कोई समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हो, कोई अपने शर्म वाली शंका वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन यदि बात करें, थोड़ी सी वैज्ञानिक भाषा में बात करें, तो बकरी एक ऐसा बिजनेस है या बकरी एक ऐसा पशु है किसान के लिए जिससे किसान को सबसे बढ़िया आमदनी और फायदा होता है। आप सबके घरों में बकरियां, किसी के 2 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है, सब लोग आराम से बकरी से 20 से 30 हजार रुपए, ऐसा कोई इस क्षेत्र का, उदयपुर क्षेत्र का घर नहीं है जो साल में 20-30 हजार रुपए बकरी से नहीं कमाता। कोई 2 बच्चे बेच देगा, कोई 5 बच्चे बेच देगा, यानी थोड़ी थोड़ी अपने को इनकम उससे मिलती रहती है। और उसमें जैसे अपन ने पहले बात की कि और ज्यादा अच्छी नस्ल रखें, थोड़ा सा खान पान अच्छा करें, उसमें और सुधार करें तो अपना फायदा और हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है साथ में कि दूध उत्पादन में भी बकरी का रोल है। यानी आप लोग घर में देखते भी हो, जब अपने को चाय के लिए दूध की जरूरत पड़ी, थोड़ा सा बकरी का निकाल लिया, अपना बच्चा भूखा है, या सबसे बड़ा बकरी के दूध का एक और उपयोग आपको तो महिलाओं हो आपको पता है कि लगभग जैसे आजकल महिलाओं में जब बच्चा जन्मता है तो पूरा दूध नहीं आ पाता कई बार, या ऑपरेशन से जब बच्चा होता है, हॉस्पिटल में जब बच्चा होता है तो दूध की सबसे बड़ी समस्या आती है। और उस समय यदि बकरी का दूध मिल जाए तो अपनी माँ के दूध के बराबर ही बकरी का दूध होता है। तो बकरी का दूध उस समय अपना जो छोटा सा बच्चा जन्मा है उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। बाई चांस गाय ने, भैंस ने, किसी भी पशु ने बच्चा दिया और उस भैंस की या गाय के दूध नहीं आ रहा, या बाई चांस मौत हो गई, ऐसा कुछ हो गया, तो भी उस कंडीशन में भी बकरी का दूध यदि उस बच्चे को पिलाएंगे तो ना तो दस्त लगेंगे और ना ही कोई दिक्कत होगी। यानी बकरी का दूध सारे रोगों के लिए और सारे पशुओं के लिए, अपने खुद के लिए, इंसानों के लिए भी बढ़िया है। अब पीछे जैसे बुखार आई थी, डेंगू बुखार, आपको सबको पता है, तो 500 रुपए किलो के हिसाब से भी बकरी का दूध हो गया था बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर, क्योंकि बकरी का दूध इतना ज्यादा गुणकारी है। और आप सब लोग तो बकरियों का दूध गांव में पीते हो, तो आपको पता है कि शहर के लोगों की बजाय आप लोगों में बीमारियां कम आती है। क्यों? क्योंकि अपन खान पान अपना अच्छा है और दूध अपन जैसे बकरी का पी रहे हैं या देसी गाय का पी रहे हैं, तो उससे अपने शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्षमता ज्यादा आती है। तो वो काम ही बकरी का दूध भी करता है। एक जैसे बकरी का ऐसा कोई भाग नहीं है जो अपने काम में ना आता हो। बकरी के बाल काम में आते हैं, पहले रस्सी बनाते थे, जेवड़ी जिसे बनाते थे, या चारपाई बनाने के लिए काम में लेते थे। बकरी की हड्डियां, बकरी की हड्डियों में भी कैल्शियम होता है। जैसे कोई कुत्ते पालता है तो वो बकरी की हड्डियां, बाई चांस बकरी की हड्डी किसी के पास है तो मार्केट में लोग आजकल कुत्तों के बड़े शौकीन हो रखे हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे कुत्ते घरों में लोग रखते हैं, तो हड्डी यदि कुत्ते को यदि खिलाएंगे बकरी के डेड होने के बाद में, मरने के बाद में, तो अपने तो वैसे कोई काम की नहीं है और उसको सेल करेंगे तो अपना पैसा वहां से भी मिल रहा है। दूसरी, बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर सजावट के रूप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं।
मैडम जी आपको यहाँ पे लेकर के आए हैं, ये खुद के आपके कॉलेज में आपको लेकर के जाएंगे, तो आप वहां देखोगे कि ऐसे ऐसा सजावटी सामान जो अपने किसानों के पास में वेस्टेज चीज होती है उससे बनाया गया है। या हाथी का दांत आपने सुना है कि हाथी का दांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रत्येक पशु का चाहे हड्डी हो, दांत हो, सींग हो, खुर हो, कुछ नहीं तो गोबर की खाद में डाल के यदि उसे सड़ाएंगे तो भी अपने गोबर की खाद भी और ज्यादा बढ़िया बन जाएगी। फिर उसके बाद चलो अपना ये लाइट गई बंद हो गया। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं दूध की, अपन ने बात कर ली। मांस का आपको सबको पता है कि हर साल जो मीट का रेट है कम से कम 50 रुपए किलो के हिसाब से बढ़ता है, और आज के टाइम में 500-600 रुपए कम से कम मीट का रेट है। तो मीट उत्पादन में भी बकरी का बढ़िया उपयोग है। दूसरा, अपन बकरी की जो मींगनी है खाद के रूप में यदि अपन काम में लें, तो आप सबको पता है, आप गांव से आते हो, कि बकरी की मींगनी की खाद यदि अपन खेत में डालते हैं मक्की लगाने के लिए या कोई दूसरी फसलों के लिए, तो एक तो खेत में दीमक नहीं लगती। गाय का या भैंस का गोबर खेत में डालेंगे तो उससे दीमक बढ़ जाती है, जबकि बकरी की खाद से दीमक का प्रकोप नहीं होता। दूसरी, अपनी फसल की पैदावार भी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें बकरी की खाद में जो जमीन में पोषक तत्व कम है वो सारे उसमें रहते हैं। तो यानी बकरी का सारा सामान अपने लिए काम में आने वाला है, अपने लिए उपयोगी है। अब यदि अपन आगे जैसे बात करें बकरी की नस्लों की, तो भारत देश के अंदर बकरी की 37 नस्लें हैं, यानी बहुत सारी नस्लें हैं, पर अपने को तो एक या दो नस्ल पे ही काम करना है। और यदि अपने इस क्षेत्र की बात करें, राजस्थान की यदि अपन बात करें, तो राजस्थान में भी बकरी की 6 नस्लें हैं, और 6 में से एक नस्ल आपके इस क्षेत्र में भी पाई जाती है, जिसका नाम है सबसे ज्यादा सिरोही। सिरोही आपका उदयपुर है, राजसमंद है, अजमेर का जो क्षेत्र है, नागौर का क्षेत्र है, सिरोही जो जिला है वहां पे पाई जाती है। और अपने उदयपुर और उदयपुर का बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इस एरिया में भी थोड़ी थोड़ी आजकल बढ़ने लग गई। ये जैसे ये कृषि विज्ञान केंद्र है ये भी देते हैं, या कृषि विश्वविद्यालय अपना जो है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, वो भी किसानों को अच्छे बकरे देते हैं, ताकि आपकी जो बकरी है उसमें नस्ल सुधार हो सके, बड़ा बच्चा आए, और बड़ा बच्चा आएगा बकरी के दूध भी ज्यादा होगा तो उसका पैसा भी अपने को ज्यादा मिलेगा। तो पहली बात यदि अपन करें सिरोही बकरी से, तो सिरोही बकरी इस क्षेत्र के लिए सबसे बढ़िया, यानी आराम से अपने घर पे चल सकती है, आराम से अच्छे बच्चे भी देगी और अच्छा दूध भी देगी। जैसे आपके यहाँ की जो देसी बकरी है एक बच्चा देती है मुश्किल से, और साल में एक बार ही बच्चा देती है, जबकि सिरोही बकरी को थोड़ा सा यदि बढ़िया चारा दाना मिल गया, यानी चराई का तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, जंगल में खूब है, और यदि बकरी को थोड़ा थोड़ा 100 ग्राम 150 ग्राम घर में दाना डाल दिया, यानी मक्की डाल दी, बाजरा डाल दिया, गेहूं डाल दिया, तो उससे बकरी का दूध भी बढ़ेगा और साथ साथ में बच्चे भी दो देगी। बकरी चाहे कोई सी, आपकी देसी बकरी को भी आप यदि अच्छा दाना खिलाओगे तो भी वो 2 बच्चे दे सकती है। तो अपने को दाना भी साथ साथ में खिलाना जरूरी है। और सिरोही बकरी 2 बच्चे देगी और जल्दी बच्चे देगी। जैसे आपकी बकरी 2 बच्चे देने के लिए 2 साल का टाइम लगा देती है, जबकि वो बकरी सिरोही वाली यहाँ पे केवीके में भी है, आपको दिखाएंगे, तो वो बकरी आपको 15 महीने में 2 बार बच्चे दे देगी। और 2 साल में बात करें तो 2 साल में 3 बार बच्चे दे देगी। जहां अपनी बकरी 2 साल में 2 बार बच्चे देगी, वो अपने को 2 साल में 3 बार बच्चे देगी। और यदि एक एक बच्चा भी दिया तो भी अपने, यानी कम से कम 5,000 रुपए का फायदा हो गया। यानी एक बच्चा बेचेंगे तो कम से कम 5,000 रुपए का तो आराम से बिक जाता है। तो अच्छी नस्ल का चुनाव करने का अपने को ये फायदा है। दूसरी एक यदि बात करें, आप पहले फोटो में देख पा रहे थे सफेद रंग की बकरी आपको दिखाई दे रही थी, अब तो लाइट चली गई तो ये थोड़ी दिक्कत आ गई। तो वो बकरी की नस्ल है सोजत। सोजत बकरी की नस्ल अपना जो राजस्थान का पाली जिला है, पाली, जोधपुर और उसके आसपास का जिला है, वहां पे पाई जाती है। और इस कृषि विज्ञान केंद्र में भी है, आपको वहां ले चलेंगे तब वो दिखाएंगे। तो वो नस्ल भी बहुत बढ़िया नस्ल है, इस क्षेत्र के लिए आराम से चलती है। अपना जो ये कृषि महाविद्यालय है उसके अंदर भी है। यदि किसी को या आपके घर में यदि किसी को अच्छे बकरे की जरूरत है तो आपको इस केंद्र से भी मिल जाएगा और वहां से भी मिल जाएगा। यदि सरकार की योजना है तो आपको फ्री में भी देते हैं, और नहीं भी है तो आप पैसे दे करके भी ले सकते हो। बढ़िया बच्चा यदि ले लोगे तो आगे आपके घर में भी बढ़िया बच्चे पैदा होने लग जाएंगे। तो जो सोजत नस्ल है उसका भी बहुत बढ़िया दूध है, आराम से 1-1.5 लीटर तक आराम से दूध दे देती है, और वो बच्चे और ज्यादा देती है।
दो दो तीन तीन भी बच्चे दे देती है और शरीर में बड़ी होती है। और उसका जो बच्चा है वो महंगा भी बिकता है, 20-20 हजार रुपए का, 30-30 हजार रुपए का, 15 हजार रुपए का, ऐसा 6 महीने का, 1 साल का बच्चा यदि बढ़िया क्वालिटी का है तो बिक जाता है। तो उस नस्ल पे भी आप लोग जा सकते हो, बहुत बढ़िया नस्ल है। तीसरी नस्ल की यदि अपन बात करें तो आपके यहाँ की जो देसी नस्ल है, और अपने ये देसी नस्ल पूरा जो यहां से लेकर के पाकिस्तान की बॉर्डर तक का जो एरिया है, जैसे बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये नस्ल है मारवाड़ी। भले ही आपका ये क्षेत्र मेवाड़ है, पर मारवाड़ी नस्ल की बकरियों का अंश यहाँ पे ज्यादा है। देसी जो बकरी छोटे कद की है, लंबे बाल है, काले रंग की है ना, या थोड़ा उसमें लाल कलर भी थोड़ा सा इस क्षेत्र में देखा गया है, तो वो है मारवाड़ी बकरी। वो दूध में तो फिर भी ठीक ठाक, आधा 1 किलो दूध दे देती है आपकी बकरी दोनों टाइम का मिला करके, पर बच्चा छोटा देती है, बच्चा सस्ते रेट में जाता है। और बकरी का खुद का वजन भी ज्यादा नहीं है, 25 किलो की, 20 किलो की, 30 किलो की ज्यादा से ज्यादा बकरी है। तो यदि बड़ी बकरी भी बेचेंगे तो 6,000 7,000, इससे ज्यादा अपने को उसमें फायदा नहीं है। पर ये बकरी की एक सबसे अच्छी बात है, ये बीमार कम होती है। आप वाली जो देसी बकरी है ये बीमार कम होती है। दूसरी, यदि इसको बाई चांस आप अच्छा चारा दाना नहीं भी खिला पाओगे तो भी ये आराम से जंगल में भी अपना पेट भर के आ जाती है, जैसे झाड़ में और खेजड़ियों के अंदर, या इस क्षेत्र में जैसे जो भी पहाड़ों पे जो घास है उस घास में भी अपना पेट भर के आ जाती है। दूसरी नस्ल की अपन जो बात कर रहे थे, वो नस्ल ऐसी है कि भी बाहर से खा के तो आराम से आ जाएगी, पर उनको घर में आने के बाद में थोड़ा दाना खिलाना जरूरी है। और अपने वाली इस देसी नस्ल को भी यदि घर आने के बाद में थोड़ा थोड़ा दाना, यानी एक एक मुट्ठी भी दाना खिला दोगे, 100-100 ग्राम दाना, तो भी आपकी बकरी का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, बकरी मोटी रहेगी, बकरी के दूध बढ़ेगा, और दूध बढ़ेगा तो उसका बच्चा भी बढ़िया होगा, और बच्चे का पैसा भी अपने को बढ़िया मिलेगा। दाना खिलाने का एक छोटा सा मैं फायदा आपको बता रहा हूं। आपने जैसे एक बकरी को 100 ग्राम दाना खिलाया, 100 ग्राम का मतलब यदि एक मुट्ठी भी दाना खिलाया तो 25 रुपए किलो आज के टाइम में दाना आराम से मिल जाता है, अपने तो सबके घर में भी होता है। 100 ग्राम दाना कितने रुपए का हुआ? 3 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए का, 30 रुपए भी माने तो भी 3 रुपए का। और 1 महीने लगातार दाना खिलाएंगे तो कितने रुपए का दाना खिलाना एक बकरी को? 100 रुपए का। और 12 महीने यदि अपन लगातार खिलाएंगे तो एक बकरी को 1200 से 1500 रुपए का दाना खिला सकते हैं अपन। इतना ही पैसा लगेगा, 1500 से ज्यादा एक बकरी का खर्चा नहीं है। पर उससे फायदा क्या है 1500 रुपए का दाना खिलाने की? वो सबसे बड़ी बात है। मैंने बताया कि आप लगातार यदि दाना खिलाओगे तो बकरी एक बच्चे की बजाय 2 बच्चे देगी, और बकरी के दूध भी बढ़ेगा। जो दूध आप काम में लेते हो, पाव भर दूध, 1 गिलास दूध मुश्किल से निकलता है, यदि दाना खिलाओगे तो 2 गिलास दूध आराम से निकलेगा। बकरी देखने में सुंदर रहेगी, बकरी की बीमारियां कम आएगी। अपने घर में जो सबसे कमजोर आदमी है उसके सबसे ज्यादा बीमारी आती है ना, और जो शरीर में थोड़ा सा ठीक है उसके बीमारी नहीं आती। तो वही बात बकरी के साथ में, तो इसीलिए दाना खिलाना जरूरी है। और एक बच्चा यदि बकरी ने ज्यादा दे दिया, यानी आपके पास 10 बकरियां, 10 बकरियों ने मान लो चलो 5 नहीं 2-2 बच्चे दिए, तो भी अपने पास 5 बच्चे ज्यादा आ गए। और 5 बच्चे जब अपन बेचेंगे, उनकी सेल करेंगे, 5,000 रुपए के हिसाब से भी बेचेंगे तो भी अपने 25,000 रुपए की ज्यादा इनकम उन बकरियों से हो गई, केवल उनको थोड़ा थोड़ा दाना खिलाने से। 25,000 रुपए की तो अपनी इनकम बढ़ गई। खर्चे की यदि बात करें तो एक बकरी का 1500 रुपए खर्चा था, तो 10 बकरियों का कितना खर्चा हो गया? 15,000। 15,000 का खर्चा करने के बाद में भी अपने 10,000 रुपए तो ज्यादा बच रहे हैं, यानी 25,000 ज्यादा इनकम आई तो 15,000 खर्चा भी बढ़ गया, तो भी अपने 10,000 तो रुपए बढ़ रहे हैं। प्लस में अपनी बकरी भी बढ़िया रहेगी, बीमारी नहीं आएगी। और बीमारी यदि एक बकरी में भी बीमारी आ गई तो आपके घर में या आपके बकरियों के फार्म में एक बकरी भी मर गई तो भी कम से कम 8 से 10,000 रुपए की एक बकरी मर जाती है। तो गरीब किसान जो बकरी पाल के अपना काम करता है उसके सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। बीमारी का भी आपको पता है सबको कि बीमारी आनी आसान होती है, चाहे अपने अंदर हो, चाहे पशुओं के अंदर हो, चाहे बकरियों में हो, पर बीमारी खत्म होना, वापस जाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो बीमारी एक बार आ गई तो ठीक होना मुश्किल होता है, चाहे अपने में हो चाहे पशुओं में हो। तो इसीलिए अपने को बीमारी का ध्यान रखना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बीमारी का ध्यान अपन कैसे रखेंगे, ये चीज
एक नंबर की बात है। तो पहला मैंने बताया कि बकरी का स्वास्थ्य सही रहेगा। स्वास्थ्य तब सही रहेगा कि जब उसको अपन अच्छा चारा और दाना खिलाएंगे। दाने के अंदर आप जो भी दाना आपके घर में आप खिला सकते हो। यदि दाने के साथ साथ में थोड़ी बहुत खल मिल गई तो खल खिला दो। खल नहीं है तो जैसे ज्यादा गर्मी का सीजन है तो सरसों का तेल अपने सबके घर में होता है। बकरी को बिल्कुल थोड़ा सा 10 ग्राम का मतलब अपने जैसे 10 बकरी है तो 100 ग्राम तेल ज्यादा से ज्यादा। चाय पीने का जो कप है वो आधा कप तेल दाने में मिला करके 10 बकरियों को यदि दाने के साथ में खिला देंगे तो एक तो बकरी थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, बकरी मजबूत रहेगी। दूसरी, सरसों का जो तेल है वो पेट के कीड़ों को मारने का काम भी करता है। तो पेट के कीड़े मारने के लिए अपने को बाहर से दवा लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस तेल से ही वो काम हो जाएगा। दूसरी, बकरी की सुंदरता बढ़ती है, यानी उसके शरीर पे थोड़ी चिकनाई आ जाएगी। ठीक है, तो वो बढ़िया है। तीसरी सबसे मेन बात यह है कि गाभिन बकरी को यदि अपन तेल खिलाते हैं तो उसके पेट में बच्चा आराम से घूमता है। बकरी को बच्चा जन्म देने के समय भी दिक्कत नहीं आती और बच्चे का मोमेंट भी पेट के अंदर सही रहता है। और यदि तेल के साथ में बाई चांस अपन ने थोड़ी थोड़ी हल्दी मिला दी, हल्दी अपन सबके घर में होती है और आपके तो खेतों में हल्दी खूब होती है इस एरिया में, तो अभी सीजन हल्दी का चल रहा है। थोड़ी थोड़ी भी यदि अपन हल्दी मिला दी, 10 बकरियों को 1 चम्मच हल्दी डेली की खिला रहे हैं यदि दाने के साथ में, तो भी एक तो बाहर से जो चीचड़े लग जाते हैं, चीचड़े देखे ना आपने, तेल और हल्दी खिलाने से चीचड़े भी नहीं लगेंगे, बीमार कम होगी। अब जैसे पीछे कोरोना महामारी आई थी तो अपन सब दूध में हल्दी मिला मिला करके पीते थे ना कि अपने बीमारी ना आ जाए, तो वही बात पशुओं के लिए भी है। तीसरी ये है, हल्दी यदि आप खिलाओगे थोड़ी थोड़ी, कई बार बकरी जंगल में जा रही है या कोई दूसरी दिक्कत आ गई, चोट लग गई या किसी कुत्ते ने काट दिया या कोई और वजह से बकरी के कहीं चोट लग गई, तो हल्दी खिलाते रहेंगे तो उसका घाव बहुत जल्दी भरता है, क्योंकि हल्दी के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है। और यदि बाई चांस ऐसी कोई चोट लग गई, ऐसी कोई दिक्कत आ भी गई कभी, तो अपने को डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। बाई चांस डॉक्टर ना मिले तो अपना घरेलू देसी इलाज भी है, तेल और हल्दी मिला करके यदि उसके शरीर पे घाव पे भी लगा देंगे तो भी उसका घाव बढ़िया और जल्दी ठीक होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। दूसरा, अपने हींग आपको सबको पता है, हींग काम में लेते हैं ना, और ने कुछ नहीं, सब्जी में भी काम में लेते हैं। बहुत सारे लोग जब सब्जी में छोंक लगाते हैं तो हींग डालते हैं। नहीं तो जब अपने घर में बच्चा पैदा होता है और बच्चा रोने लग जाता है तो छोटी सी हींग की छोटे से टुकड़े को कपड़े में बांध करके उसके बच्चे की तागड़ी बांधते हो ना आप लोग अपने घर के अंदर, बच्चा रोने से बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पेट में कीड़े होते हैं और हींग है वो कीड़ों को खत्म करने का काम करती है। तो जब पेट के ऊपर बांधने से ही बच्चा रोना बंद हो जाता है, तो जब यदि उसको खिला देंगे, जैसे बकरी को या बकरी के बच्चे को थोड़ी सी हींग खिला देंगे, तो भी उसके पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। तो अपनी जो देसी घरेलू जो दवाएं हैं वो भी इतनी ज्यादा कारगर है, इतनी ज्यादा कामयाब है। तो ये पेट के कीड़ों की बात आ गई। दूसरी, साथ साथ में बीमारियों की ओर बात करें तो अब जो बीमारी सबसे ज्यादा चल रही है जिसका नाम है फिड़किया। आपकी भाषा में यदि बात करें तो बकरी बाहर जंगल से आती है, ज्यादा चारा खा करके या कच्ची ज्यादा घास खा करके घर आएगी, घर आते ही अचानक उसका पेट फूल जाता है, अचानक से पेट फूल जाएगा, पैर मारने लग जाएगी, कांपने लग जाएगी और आवाज भी करने लग जाएगी, या अचानक से जैसे मुंह से पानी आने लग जाएगा या नाक से अचानक पानी आने लग जाएगा, और थोड़ा जमीन पे चक्कर काटेगी और जमीन पे नीचे गिरी और गिरते ही 10-15 मिनट के अंदर मर जाती है बकरी। होता है ना ऐसा आपके यहाँ पे? तो ये बरसात वाले सीजन की सबसे बड़ी बीमारी है। अब बरसात का सीजन चल रहा है और ये बीमारी ज्यादा होती क्यों है कि इस सीजन के अंदर नई नई घास निकलती है, नई नई घास जमीन से उगती है और कच्ची जो घास होती है वो कोई भी सा भी पशु चाहे क्यों ना हो उसको खाने में थोड़ी सी स्वाद लगती है, तो वो ज्यादा खा लेता है, लालच करके ज्यादा खा लेता है। और वो ज्यादा खाने से उसके पेट में ऐसे जीवाणु बनते हैं जो पेट में जाकर के जहर बना देते हैं। अपन भी कई बार जब खाना खा लेते हैं, इधर उधर का खाना खा लिया तो अपने पेट में पाचन नहीं हो पाता, अपने ऐसे लगता है कि उल्टी आएगी या अपना भी पेट फूल जाता है, तो अपना कोई दवाई लेते हैं, डॉक्टर की सहायता लेते हैं, अपन ठीक हो जाते हैं। तो वही बात बकरी के साथ में भी है। तो वो बीमारी इतनी खतरनाक है कि 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी बकरी या अपनी भेड़ है उसकी मौत भी हो सकती है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है?
सबसे पहली बात है टीकाकरण। जैसे अपने घर में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते ही डॉक्टर के पास ले जाकर के अपन टीका लगवाते हैं, फिर महीने बाद टीका लगवाते हैं, फिर दवाई पिलवाते हैं, पोलियो की, ओरी की, माता की, सबकी दवाई और टीके 5 साल के बच्चे तक करवाते हैं। ऐसे ही पशुओं में भी टीके लगते हैं, बकरियों में भी लगते हैं, गायों में भी लगते हैं, भैंसों में भी लगते हैं और भेड़ों में भी लगते हैं, मुर्गियों में भी लगता है। मुर्गियों, जब छोटी सी मुर्गी 1 दिन की होती है तो भी उसमें टीका लग जाता है। तो ये टीके यदि अपन लगवा लेंगे तो बीमारी नहीं आती। जैसे कोरोना के समय में अपन ने सबने टीके लगवाए तो अपने बीमारी नहीं आई, और बाई चांस किसी की आई भी तो भी वो अपने आप ही ठीक हो गई, अपने को ज्यादा इलाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। टीके में क्या होता है कि बीमारी के जो जीवाणु होते हैं वो अपने शरीर में पहले चले जाते हैं और वो शरीर में जाकर के इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ा देते हैं, तो उससे बीमारी अपने शरीर में आगे दोबारा नहीं आएगी। तो इसीलिए टीका अपने को लगवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये जो बीमारी है जो बरसात में होती है, इसका टीका बरसात से पहले लगवा लेना चाहिए। जैसे अपने यहाँ पे मान करके चलो कि लगभग 6ठे महीने से बारिश शुरू हो जाती है, जून से, तो अपने को अप्रैल मई में जो टीका है वो लगवा लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी जो बीमारी है जिसका नाम है पीपीआर। पीपीआर का मतलब आपकी भाषा में बात करें तो बकरी के मुंह के ऊपर छाले होते हैं, दाने निकल जाते हैं ना, और छोटे बच्चों में ज्यादा निकलते हैं, बड़ी बकरी में तो थोड़ा सा कम होता है। पर जो बच्चा 20 दिन का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, उसके मुंह पे दाने 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 हो जाते हैं। बच्चे को हाथ लगाओगे तो इतना गर्म होगा बच्चा, बहुत ज्यादा, यानी बुखार भी आती है, तेज बुखार आती है। और कोई बीमारी होती है तो इतनी ज्यादा तेज बुखार नहीं आती, पर इस पीपीआर बीमारी में प्लेग जिसे बोलते हैं या महामारी, जो बकरियों की सबसे बड़ी ये बीमारी है, तो इसके अंदर मुंह के ऊपर छाले हो जाएंगे, बकरी को बुखार आएगी। और यदि आप उसके दांतों को देखोगे या होठ को खोल करके मुंह में देखोगे तो मुंह में भी आपको लाल लाल छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं। तीसरा ये है कि उसे दस्त भी लग जाते हैं। जब आपके घर में तो सबके बकरियां हैं, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई आपके किसी का घर नहीं होगा जिसकी ये बीमारी साल में एक बार तो ना आए। तो सबसे खतरनाक ये बीमारी है। तो मुंह पे दाने निकलेंगे, बुखार आएगी और दस्त लग जाएंगे। और कई बार जैसे ज्यादा बीमारी है तो दस्त के साथ साथ में खून भी आ जाता है, ठीक है, आंखों से भी पानी गिरने लग जाता है, आंखों में गीड आने लग जाता है, पानी गिरने लग जाता है, नाक से पानी गिरता है, या एक बकरी जैसे खांसेगी या छींक मारेगी तो भी उसके साथ में भी पानी गिरता है। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है। और ये बीमारी आगे से आगे फैलती कैसे है? फैलने का सबसे बड़ा, अपनी गलती से ये बीमारी फैलती है। अपन क्या करते हैं कि जैसे अपने घर में 4 बकरी है, एक बकरी को यदि ऐसे लक्षण आ गए, ऐसी बीमारी की दिक्कत आ गई, तो अपन लोग उस बकरी को अलग नहीं करते, चारों बकरी एक साथ ही बंधी रहती है, एक साथ ही चारा खाती है, एक साथ ही दाना खाती है, एक साथ ही पानी पीती है। तो जब इस बीमारी को यदि इस बकरी को यदि बीमारी है और ये बकरी पास में है, तो ये कभी ना कभी तो एक दूसरे के मुंह भी टच होता है। दाना खाती है तो इसकी लार दाने में गिर जाती है, या इसका जो नाक से पानी निकल रहा है वो दाने में गिर जाता है, तो उससे ये बीमारी आगे से आगे फैलती है। तो अपने को सबसे जरूरी जो बात है वो ये करनी है कि यदि ऐसी बीमारी कोई पशु में आ गई तो उस पशु को अलग कर दें, बाकी जो 3 अपने सही बकरियां उनको अलग रखें और एक बीमार को अलग कर दें। फिर बीमार को अपने को दवाई देनी है। दवाई, एंटीबायोटिक दवाएं आती है, डॉक्टर को अपन बुला करके उनका उपयोग करें, पशु जल्दी ठीक होता है। और अपना घर का जो देसी नुस्खा है, जैसे मैंने तेल और हल्दी पहले बताया, तो तेल को जैसे आपकी एक बकरी के बाई चांस आ गई तो 50 ग्राम तेल लेकर के और अपने कोई कटोरी में या छोटा बर्तन में तेल को हल्का गर्म करेंगे, या थोड़ी आग पे या राख पे रख देंगे, चूल्हे में या हरे में जो भी हो, नहीं गैस पे थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाएंगे। आधा चम्मच हल्दी मिलाएंगे तो उसका पेस्ट बन जाएगा, आपको सबको पता है। तो वो उसके मुंह पे उसका लेप कर देंगे जहां जहां पे वो छाले ज्यादा है, तो उससे वो छाले जल्दी ठीक होते हैं। फिर पशु की बुखार को कम करने के लिए अपन देसी तरीका क्या काम में ले सकते हैं? देसी तरीका अपने एक तो हल्दी पिलाएं, थोड़ा सा दूध बकरी का निकाल करके और दूध में हल्दी मिला करके पिलाएं, तो दूध शरीर में जब जाएगा तो थोड़ी सी एनर्जी आएगी, और हल्दी शरीर में एंटीबॉडीज को बनाती है, तो उससे थोड़ी सी पशु की बुखार भी कम होगी और शरीर में थोड़ी सी एनर्जी आएगी। एक दूसरी चीज, अपने ग्वार पाठा जो है, एलोवेरा,
ग्वारपाठा आपने देखा है ना, यहाँ केवीके में भी लगा हुआ है, आप लोगों के घरों में भी होगा, सबके घर में एक एक दो दो पौधा पत्तियां होती है। तो यदि उन छालों पे ग्वारपट्टे की पत्ती का रस, उसकी पत्ती को जब बीच में से चाकू से काटते हो तो पानी निकलता है ना, रस निकलता है, उस रस को यदि उन छालों पे लगाओगे तो भी वो जल्दी ठीक होते हैं। और आपने जो तेल और हल्दी मिलाया, उस तेल और हल्दी में यदि उसका रस मिला करके लगाओगे तो और ही ज्यादा बढ़िया है। और ये तो लगाने की बात हो गई, और यदि उसका रस निकाल करके, जैसे 50 ग्राम रस निकाल दिया और उस बकरी के बच्चे को या उस बीमार बकरी को यदि उसका रस पिलाएंगे तो वो रस भी शरीर में जाकर के एंटीबॉडीज को बनाने का काम करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। या यदि वो चारा दाना खा रही है तो वो जो ग्वारपाठे का अपना पत्ता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बकरी के चारे में मिला दें या दाने में मिला दें तो भी वो खा जाएगी तो वो शरीर में जाएगा और वो वही काम करेगा जो आपने उसका रस बना करके पिलाया था। तो ये देसी अपना तरीका हो सकता है। फिर जैसे मैंने बताया कि बुखार आती है तो पहली बात तो अपने को डॉक्टर बुला करके उसका इलाज करवाना। डॉक्टर नहीं भी है अपने आसपास में तो अपने घर में खांसी जुकाम और बुखार की दवाई या गोली पैरासीटामोल है, ये सबके घर में मिल जाती है। तो एक गोली, यदि बड़ी बकरी है जैसे ज्यादा बड़ी है तो उसे ज्यादा से ज्यादा आप 2 गोली दे दो, बाकी एक ही गोली अपने को देनी है। छोटा बच्चा जैसे 1 महीने का 2 महीने का बच्चा है तो उसे आधी गोली दे दो। तो आधी या एक गोली वो अपन जो लेते हैं बुखार के समय, बुखार को कम करने के लिए, वो भी यदि उसको बकरी को दे दोगे तो उससे भी उसको कुछ हद तक आराम मिलता है। और आराम जब एक बार बुखार कम हो जाएगी तो वो थोड़ा चारा खाने की भी कोशिश करती है, दाने की भी कोशिश करती है और पानी की भी कोशिश करती है। एक ध्यान आपको रखना है, बुखार के समय पानी नहीं पिलाना, अपने को भी नहीं पीना होता, ज्यादा बुखार है तो पानी नहीं पीना होता, और ना ही नहलाना। तो यदि बाई चांस ऐसा मौसम है, बारिश का मौसम है और बकरी की बीमारी है तो उस बकरी को बाहर खुले में नहीं रखना, उसको अंदर रखना है ताकि भीगे ना। भीगेगी तो बीमारी आगे ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि भीगने के बाद में निमोनिया बनता है और ये ऐसी बीमारी है इसमें निमोनिया पहले से ही बन जाता है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो इस बीमारी का भी कंट्रोल क्या है? टीकाकरण। एक बार इस बीमारी का तो सबसे बढ़िया फायदा क्या है, इस बीमारी का इतना बढ़िया टीका है कि एक बार टीका लगा दिया तो 3 साल अपने बकरी में बीमारी नहीं आएगी। आज लगा दिया तो 3 साल तक बीमारी नहीं आएगी। और लगभग अपन बकरी 2 साल 3 साल इतनी रखते हैं, बाद में बेच देते हैं। तो एक बार अपने को सबसे जरूरी है टीका लगवा लेना। और टीका लगवाना कब है? जब बच्चा 3 महीने का या 4 महीने का हो जाए उस समय अपने को टीका लगवा लेना चाहिए, छोटे बच्चे में ही, ताकि आगे फिर कोई दिक्कत ही ना आए। तो ये चीज है। एक ऐसे ही तीसरी जो आपके सबसे ज्यादा दिक्कत आ जाती है कई बार, आफरे की दिक्कत। तो सबके पेट अचानक से पेट फूलना, यानी पेट में गैस बन जाना। तो आफरे की दिक्कत भी ज्यादा खाने से, या अचानक आपने घर में कोई दाना रख रखा है, गेहूं रख रखी है, बाजरा रख रखा है या मक्का रख रखा है, और बकरी का बच्चा या बकरी अचानक से खुला गया या खुल गया और वो दाना ज्यादा खा गया, तो दाना ज्यादा खाते ही उसके पेट में गैस बन जाती है, आफरा जिसे आना बोलते हैं। तो उसका भी एक देसी बहुत बढ़िया इलाज है। उसका देसी क्या इलाज है आफरे का, कि बकरी के दूध में सरसों का तेल, नमक और हल्दी मिला करके पिलानी है। कितना पिलाना है? जैसे बड़ी बकरी है तो उसे लगभग 200 ग्राम बकरी का दूध, कोई दूसरी बकरी का दूध निकाला ताजा 1 गिलास, और उसमें अपने को 50 से लेकर के 50 ग्राम सरसों का तेल, कुछ नहीं करना, सीधा सरसों का तेल दूध में मिलाना है। उसमें 1 चम्मच नमक मिला दो और आधा चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी मिला दो। यानी बकरी का दूध, 50 ग्राम सरसों का तेल, 1 या आधे से ज्यादा चम्मच उसमें नमक हो गया, छोटी चम्मच है तो 1 चम्मच मिला दो जो रोटी खाने वाली, खाना खाने वाली, और आधी चम्मच उसमें हल्दी। ये चारों चीजें मिला करके उस बकरी को यदि पिला दोगे तो बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट मिलता है कि आफरा उसका ठीक हो जाता है। तो ये अपनी देसी घरेलू दवाई है। और दूसरी जो चीज है, यदि आपके आसपास में डॉक्टर है तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए, और नहीं तो एक ब्लोटासील नाम करके दवाई आती है, मेडिकल आपके यदि आसपास में कहीं हो तो ब्लोटासील दवाई आती है, वो भी आप उसे पिला दोगे तो उससे भी तुरंत आराम मिलता है। आप में से बहुत से ऐसे, सबको पता भी होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिट्टी का तेल उसको सुंघाते हैं, डीजल,
मिट्टी का तेल तो पहले आता था, मिट्टिया तेल जिसे बोलते थे, अब डीजल भी उसको थोड़ा सुंघाते हैं या उसके मुंह पे लगा देते हैं तो कि उससे ठीक हो जाती है। पर उसका इतना है, कुछ हद तक उसका रिजल्ट ठीक है, पर इतना ज्यादा उसका रिजल्ट है नहीं है। एक यदि ऐसा हो गया तो उसको पानी नहीं पिलाना, पानी पिलाएंगे तो पानी पिलाने से पेट और ज्यादा फूलता है, तो वो चीज ध्यान में रखनी है। और बाई चांस आफरा चाहे गाय में आ गया, भैंस में आ गया, बकरी में आ गया, तो आफरा आते ही पशु क्या है, जबड़े को टाइट कर लेता है, मुंह को बंद कर लेता है, तो सांस आने में भी दिक्कत आती है, फेफड़ों पे दबाव पड़ता है, पेट फूलेगा तो फेफड़ों पे दबाव पड़ेगा, सांस पशु को मुश्किल से आएगा। तो उस समय अपने को क्या करना है, यदि आफरा आ गया तो एक छोटी सी लकड़ी लेनी है, जैसे मैंने बताया कि मुंह बंद कर लेती है, जबड़े को टाइट कर लेती है, तो ऐसे छोटी सी लकड़ी लेकर के और बकरी के मुंह में ऐसे डाल दो, ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, मुंह खुला रहेगा, और मुंह जब खुला रहेगा तो वो सांस भी लेगी तो आराम से आएगा, और उसके पेट की जो गैस है, क्योंकि आफरे में गैस ही तो बनती है, जो पेट की गैस है वो आहार नली से मुंह के द्वारा कुछ हद तक बाहर निकलती जाएगी, तो उससे पशु को कुछ आराम मिलेगा। तो ये यदि आप काम कर लोगे, उसके मुंह को खुला रखोगे, और दूसरा यदि उसको तेल और वो चीज यदि पिलाओगे बकरी का दूध, तो आपके आफरे की समस्या से अपना निजात पा सकते हैं, उससे अपन छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे एक जरूरी बात है, चीचड़ों की बात आती है। चीचड़े यानी जो बारी पैरासाइट जिसे बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, या पेट में कीड़े हो गए जिसकी वजह से बकरी है वो मिट्टी खाने लग जाती, पेट के कीड़ों की वजह से तो मिट्टी खाने लग जाएगी, कपड़ा खाने लग जाएगी, या दूसरा जो बार जैसे ही खोलेंगे तो पत्थर खाने लग जाएगी, ईंट खाने लग जाएगी, बाठे खाने लग जाएगी, या और नहीं तो प्लास्टिक भी खा जाती है, तो वो चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो पेट के कीड़ों को मारने के लिए अपने को साल में 3 बार दवाई देनी चाहिए। दवाई सभी सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री आती है, यहाँ से भी आपको कई बार कोई ट्रेनिंग में यदि ऐसा होता है तो दे देते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से भी, तो वो देनी है। और यदि दवाई आपको फ्री नहीं भी मिलती है तो भी जो आपके गांव में दुकान है दवाइयों की, हॉस्पिटल जो है, वहां से यदि आप दवाई लेकर के आओगे तो 10 बकरियों की दवाई मुश्किल से 20, 30 या 50 रुपए में ही आ जाएगी। तो उससे सारी बकरियां वो कागज, पूर, कपड़ा, प्लास्टिक खाना बंद कर देगी यदि वो दवाई देंगे तो पेट के कीड़े मारने की दवाई आपको परणी कर लेना है कि 3 से 4 महीने में एक बार तो देनी है, नहीं तो 6 महीने में तो एक बार अपने को देनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वो सबसे जरूरी है। अब वो देने के लिए तरीका क्या है उसका, खाली पेट होना चाहिए। ये नहीं हो कि बकरी का पेट फुल है, उसने चारा खा रखा है, उसके बाद दवाई देंगे तो कोई काम नहीं करेगी। अपन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि ये दवाई खाली पेट लेनी है, ये रोटी खा के लेनी है, ये दोपहर को लेनी है, अपन वैसे ही लेते हैं ना। तो ऐसे ही पशुओं को भी इसी तरीके से अपने को दवाई देने की जरूरत है, तो खाली पेट दवा देनी है। अब वो दवाई देने से पहले अपने को एक काम करना है, उस बकरी को या उस पशु को थोड़ा सा गुड़ खिला दो। थोड़ा सा गुड़ खिला दोगे तो पेट के जो कीड़े हैं ना, वो पेट में जब मीठा जाएगा, गुड़ जाएगा, तो उस गुड़ के ऊपर आ जाएंगे सारे के सारे, और उसके 10 मिनट बाद जब अपन दवाई देंगे तो वो दवाई सीधी गुड़ पे जाएगी, और जहां पे वो सारे पेट के कीड़े थे तो वो सारे के सारे कीड़े दवाई के संपर्क में आते ही तुरंत मर जाएंगे। और मरने के बाद में पेट के कीड़े की दवाई देने से कई बार पशुओं में थोड़ा सा दस्त लग सकता है, तो यदि दस्त लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। और दस्त में भी आप देखोगे यदि पशु के पेट में कीड़ा था, दवाई ने सही काम किया है, तो दस्त के साथ में पेट के कीड़े मर मर के निकल जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो देसी तरीका मैंने आपको बताया कि सरसों का तेल और हल्दी पेट के कीड़ों के लिए सबसे बढ़िया है। तीसरी जो मैंने बताई हींग, हींग भी पेट के कीड़ों के लिए अपनी सबसे बढ़िया दवाई है। अब बाहर के जो कीड़े हैं, चीचड़े जैसे बकरी के लग गए या भैंस के लग गए, नहीं गायों में तो सबसे तकड़ी समस्या है, सबके घर में गाय भैंस है, उनमें चीचड़े लग जाते हैं। तो चीचड़ों का देसी इलाज यदि अपन बात करें तो सबसे बढ़िया तो देसी इलाज है मुर्गा मुर्गी घर में रखते हैं तो चीचड़े नहीं होते। जिस घर में मुर्गा मुर्गी है उस घर में चीचड़े नहीं है, क्योंकि मुर्गा मुर्गी का सबसे बढ़िया भोजन है तो वो चीचड़े खाती है। या चिड़िया है, या अपने कबूतर आते हैं, या कौवा आता है घर में, तो वो गाय बैठी है या भैंस बैठी है और उसके चीचड़े लगे हैं तो सबसे पहले आते ही चीचड़े तोड़ तोड़ के खाते हैं ना पक्षी, तो उनका सबसे बढ़िया भोजन ही है।
तो आप यदि बकरी के साथ में, गायों के साथ में, भैंसों के साथ में 2-4 मुर्गियां रख लेते हो तो चीचड़ों की सबसे बढ़िया दवाई है, बाहर से दवाई लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर मुर्गे बड़े जो चीचड़े हैं उनको खाते हैं, कई बार छोटे छोटे और जीवाणु पनप जाते हैं शरीर पे, ठीक है। तो बड़े वाले को तो मुर्गा खा लेगा, पर बहुत ज्यादा बारीक छोटे छोटे जीव जिसे डेरे, इल्ली के नाम से बोलते हैं, वो यदि हो गए तो वो मुर्गे नहीं खा पाते। तो उसके लिए जैसे एक देसी तरीका, दूसरा अपने सरसों का तेल और हल्दी खिलाओगे तो वो दिक्कत नहीं आएगी। यदि बाई चांस आ भी गई तो मेडिकल पे दवाई आती है, जिसका दवाई अलग अलग नाम से आती है, साइपरमेथ्रिन के नाम से आती है, परमेथ्रिन के नाम से आती है, एमिट्राज के नाम से आती है, या आप मेडिकल पे जाकर के कहोगे कि चीचड़े वाली दवाई दे दे तो वो दे देगा। तो वो दवाई अपने को ला करके पशु के शरीर पे उसकी स्प्रे करनी है या उसको लगाना है। अब लगाने का जो तरीका है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसको क्या करना है कि 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर पानी लेकर के और 2 ml, ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 ml दवाई अपने को डालनी है। 1 या 1.5 ml डालें तो और ज्यादा बढ़िया। तो 1.5 से 2 ml दवाई डाली, और दवाई डाल के यदि अपने घर में फुहारा है, जैसे नाई के पास कटिंग करता है तो फुहारा रखता है ना, वैसा है तो ठीक है, नहीं अपने खेत में जो स्प्रे करते हैं ढोल होता है वो है तो उसमें डाल करके स्प्रे कर दें। कुछ भी अपने पास नहीं है तो थोड़ा थोड़ा पानी से उस बच्चे को या उस बकरी को पूरे को भिगो दें। भिगो देंगे तो वो सारे शरीर पे दवाई लग जाएगी, और दवाई जब लग जाएगी तो उसके ऊपर के जो भी कीड़े थे सारे के सारे मर जाएंगे। अपन ये काम तो कर देते हैं, दवाई लगाने का काम तो कर देते हैं, पर जैसे ही दवाई लगाते हैं तो कीड़े है वो बहुत तेज होते हैं, बदमाश होते हैं, अपने से ज्यादा तेज होते हैं। उनको जैसे ही दवाई की गंध आएगी वो नीचे उतर उतर के जमीन में चले जाएंगे, जो चारे का जगह है वहां चले जाएंगे, कच्ची मिट्टी है उसमें चले जाएंगे, आसपास में कोई कचरा पड़ा है उसमें चले जाएंगे। तो अपने को साफ सफाई रखने के साथ साथ में उस जगह पे भी दवा डालनी चाहिए। जिस जगह पे बकरी रख रहे हो, जैसे इस कमरे में आप बकरी रख रहे हो तो आप बकरियों पे दवाई लगाते हो तो उस दवाई का छिड़काव कमरे के अंदर भी अपने को करना है, नीचे भी करना है, जमीन पे भी करना है, ताकि उसमें नीचे जो चीचड़े गए थे वो भी खत्म हो जाए। और जब नीचे वाले चीचड़े खत्म हो गए और बकरी के शरीर के ऊपर वाले चीचड़े खत्म हो गए तो फिर चीचड़ों का परमानेंट इलाज हो जाएगा। कम से कम 6 महीने तक आपकी बकरी में दोबारा चीचड़े नहीं बनेंगे। तो ये चीज अपने लिए करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बेसिक जो चीजें थी वो ये है। एक थोड़ी सी और नेक्स्ट क्लास है क्या मैडम? 5 मिनट और, ठीक है। तो एक अगली बात यदि अपन करें, ब्रीडिंग जिसे बोलते हैं, ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन, यानी आपकी भाषा में सबसे बड़ी बात यह है कि बकरी को गैबिन कब करवाएं। आपके यहाँ क्या होता है कि जैसे बकरा भी साथ में होता है और बकरी भी साथ में होती है, तो जब छोटी छोटी बच्चियां होती है, 6-6 महीने की बकरी है या 8 महीने की बकरी है, तो भी वो गैबिन हो जाती है ना, जब बकरा साथ में रहता है। तो वो अपने को नहीं करवाना है, वो चीज गलत है, यानी कम उम्र में गैबिन नहीं करवाना। सबसे बड़ा कारण यही है कि आपकी बकरी छोटी रह जाती है। जब छोटी बच्ची गैबिन हो जाएगी तो वो शरीर बड़ा नहीं कर पाएगी, वो छोटी बच्चा दे देगी और फिर वो खुद ही छोटी सी रह जाएगी। और बहुत बार तो मैंने आपके एरिया में काफी देखा है कि छोटी सी गैबिन हो गई तो वो बच्चा न, बस 2 मिनट, ये बीच में लाइट चली गई थी तो बंद हो गया था। कोई बात नहीं, ये नाश्ता कर लेंगे फिर बाद में बता देंगे, 2 मिनट में खत्म। हाँ, वो फोटो दिखा देंगे। तो बकरी बच्चा गिरा देती है, ठीक है, छोटी को आप गैबिन करवा लोगे तो वो बच्चा गिरा देगी। तो इसीलिए अपने को ज्यादा जरूरी है कि जब उसकी उम्र कम से कम 10 से 12 महीने हो जाए उसके बाद अपन गैबिन बकरी को करवाएंगे तो वो बकरी कभी बच्चा भी नहीं गिराएगी और वो शरीर में खुद भी थोड़ी ठीक हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और जब वो बच्चा देगी तो उसका बच्चा बड़ा होगा। छोटी सी बकरी जब बच्चा देती है तो 1-1.5 किलो का बच्चा होता है मुश्किल से, और कई बार तो उस बच्चे का इतना कमजोर बच्चा होता है कि वो जीवित ही नहीं रह पाता, मर जाता है। तो जब बकरी एडल्ट हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, उसके बाद यदि उसे वो बच्चा देगी तो बच्चा भी मजबूत होगा और बकरी के दूध भी बढ़िया होगा। आपने देखा है जो 10 महीने की बकरी यदि बच्चा दे देगी तो उसका बच्चे का पेट ही नहीं भर पाता,
यानी बिल्कुल थोड़ा सा दूध होता है। और वही बकरी यदि 1.5 साल की होकर बच्चा देगी तो उसमें दूध भी होगा, बच्चा बढ़िया भी होगा और बकरी का खुद का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। एक सबसे जरूरी बात और है, आप लोग क्या करते हो कि अपने घर में जो बकरी है उसने बच्चा दे दिया, अपने को आगे के लिए बकरा रखना है, तो आप उसी बकरी के बच्चे को आगे तैयार कर लेते हो बकरा बनाने के लिए। ये बात सबसे ज्यादा गलत है। अपने को अपनी खुद की बकरी का बकरा तैयार नहीं करना, अपने को पड़ोस की बकरी का या अपने रिश्तेदार की बकरी का या गांव में कोई दूसरे किसान के पास में बढ़िया बकरी है उसका बकरा उसका बच्चा तैयार करना है आगे बकरियों को गाभिन करवाने के लिए। क्योंकि यदि अपने खुद की बकरियों का ही बच्चा अपन आगे से आगे तैयार करते जाएंगे तो उसे इनब्रीडिंग बोलते हैं। इनब्रीडिंग का मतलब, ये अपन साधारण भाषा में बात करें तो खुद ही अपने आप आगे से आगे अपनी बकरियों का बच्चा जब आगे से आगे आता जाएगा तो उससे बीमारियां फैलती है, उससे दूध उत्पादन घटता है, उससे बकरियां जल्दी गाभिन नहीं होती, उससे बकरियां छोटी रह जाती है, उससे बीमारियां ज्यादा फैलने लग जाती है। तो ये इसके बहुत सारे नुकसान है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास 10 बकरी है और बाई चांस आपने एक अच्छा बच्चा तैयार अपनी खुद की बकरी का भी कर लिया तो उस बच्चे को उसकी बहन के साथ, यानी उस बकरी का जो दूसरा फीमेल बच्चा है उसके साथ, उसकी मां के साथ कभी भी दोबारा क्रॉस नहीं करवाना। दूसरी बकरी का करवाते हो तो फिर भी चलेगा, पर आगे जब आप दूसरी बार बकरा तैयार करते हो तो आपको पड़ोसी का या रिश्तेदार का या गांव में कोई अच्छा बकरा दूसरा देख करके बच्चा ले आए और उसे तैयार करें, तो उससे जो आगे बच्चे आएंगे उनमें बीमारी नहीं फैलेगी, वो बच्चे कमजोर नहीं होंगे, उनमें मृत्यु दर नहीं होगी, यानी वो बच्चे ज्यादा मरेंगे नहीं। सबसे ज्यादा आपके जो बच्चे मर रहे हैं उनमें सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि सब लोग अपने यहाँ पे अपने घर की बकरी का बच्चा रख लेते हैं और फिर आगे जब अगली बार आई तो फिर घर की बकरी का बच्चा रख लिया। मेरे ख्याल से आपने किसी ने पिछले 5 साल में बकरी का बाहर से बकरा नहीं खरीदा होगा, क्योंकि ये गांव में ऐसा ही होता है। और इस वजह से सबसे ज्यादा पशुपालक का या बकरी पालक का नुकसान होता है। अपन जब शादी करते हैं तो भी अपन माँ की गोद छोड़ते हैं, नानी की गोद छोड़ते हैं, दादी की गोद छोड़ते हैं ना, 3-4 गोद जाति रिश्ते आपस में छोड़ करके फिर दूसरा लड़का या लड़की देखते हैं। तो वही बात पशुओं के लिए भी जरूरी है, भेड़ बकरियों के लिए भी वो बात जरूरी है। तो ये महत्वपूर्ण प्रमुख जानकारियां थी। ये चीजें आप यदि कर पाओगे तो आपकी बकरी पालन के अंदर आप और ज्यादा अच्छा मुनाफा प्राप्त कर पाओगे। अभी आपका एक बार नाश्ता हो जाए उसके बाद में आपकी ये जो पीपीटी वाली स्लाइड थी, बकरियों की जो फोटोएं थी, वीडियो थे, वो आपको दोबारा से दिखा देंगे। 10 मिनट में आप आराम से अपना नाश्ता कर लो एक बार जाके ना, ठीक है।